नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, जहां पर किसान, मजदूर, औरतें, तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर। तो आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सर, सबसे पहले तो मैं पंजाब के बारे में ही आपसे जानना चाहूंगी कि पंजाब के जो हालात है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। चलो देश के और पंजाब के हालात तो बड़े विस्फोटक है। कोई पंजाब के लहदे नहीं, पर थोड़ा लहदा ऐसे बन गया। मैं धन्यवाद करता हूँ, पंजाब की बात कर रहे हो। पंजाब में फ्लड बहुत आया, नदियाँ नाले बहुत है। तो पटियाला डिस्ट्रिक्ट का मेरा पड़ता है, पर जलंधर में और बारिश बहुत होगी। हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत संकट आया। फसलों तीन तीन बार जीरी की लगानी पड़ी और वो भी कामयाब नहीं हुई। तो किसान बहुत आर्थिक संकट में। तो जो किसान संकट में देश का, तो उसके संकट के लिए तो आज हमारा ये है था। ये लंबे समय तो आज़ादी तो बाद ये पहली बार आज होया है। मजदूर और किसान और मुलाजम आडर विभागां ਦੀਆਂ संस्थावां इकट्ठियां हुई ने और हमारी एक ऐलाननामा हमने तैयार करा। वो आपके पास आ जाएगा, पढ़ लोगे। हमारा ऐलाननामे की जो मुख्य मंगें किसानों की हैं, वो चार मंगा है। एमएससी की गारंटी और जो सरकार की गलत पॉलिसी से, किसान विरोधी नीति से अरबों खरबों का कर्जाई हुआ है, आर्थिक तंगी से खुदकशी करता है, वो कर्जे के ऊपर ख़त्म कराना। वो तो तीन और लंबी बात हो जाएगी। तो जो मुलाजम जथेबंदियाँ की प्रमुख जथेबंदियाँ यहाँ आई हैं, उनकी जो रेलवे सबसे बड़ी एक बड़ा अदारा है, उनके जो आए वो उनका हमारा जो केंद्र के साथ है ना, आज इसके ऊपर एक ऐलाननामा आया। वो ऐलाननामा हमने सुचेत करा देश के प्रधानमंत्री को। ये हमारी आपने 9 साल तो बाद सरकार चला रही, पहले 5, आप भी 5 पुगने वाले। आप तेरे पास टाइम बहुत थोड़ा बड़ा है। ये थोड़ा टाइम में ये इसको खबरदार करा, इसको समझाया भाई इनके ऊपर कुछ जो काम हुआ तो ठीक है, हमारा किसी के साथ लेना देना नहीं। तो नहीं तो हम अगला एक बहुत बड़ा फिर प्रोग्राम देंगे दिल्ली में ही। उसमें फिर ये नहीं, ये खबरदार होता, हमारी ये बात नहीं मानता, तो फिर हमें ये नारा भी दे सकते हैं, मोदी जी दिल्ली छोड़ो, गुजरात में जाओ। और ये ਜਿਹੜਾ ऐलाननामा आज है ना, मेरा बीजेपी के लिए नहीं, जो कौमी पार्टी है ना देश में, उनके लिए सारे के लिए सिरदर्दी बनेगा। ये मुख्य बात। तो जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र खुलेआम लोग कहते हैं, उसकी बातें करते हैं और कहते हैं 2024 में लाएंगे। लेकिन जब कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करता है, खालिस्तान राष्ट्र की बात करता है, तो उसे देशद्रोही बोल दिया जाता है। इस पर क्या कहें? अरे मोदी से हमारा बेटा कोई रोला नहीं। जब संविधान को तोड़ने जा रहा है, नफरत की राज करके यहाँ दंगे करा रहा है, तो इसके साथ तो हमारा रोला तो बड़ा बन गया ना। पहले किसानों का बन गया, बेरोजगारी का बन गया, महंगाई का बन गया और मुलाजमों का बन गया। तो नफरत की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। अब गैर राजनीतिक लोग हैं, हम अच्छे शहरी हैं। इसमें काफिले में सारे आज आपने देख ही लिया। आपका धन्यवाद। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इंडियन फार्मर जैसे प्रेजिडेंट हूँ कौमी, और संयुक्त किसान मोर्चे का कोऑर्डिनेशन ऊपरली कमेटी का मेंबर हूँ, सतनाम सिंह बहरू। वो आज हमने उसको समझाने की ये कोशिश करी, हालांकि हमने सख्त फैसला नहीं दिया। एक ऐलाननामा दिया सारिया पार्टियों के लिए, भाई 2024 में आप क्या करोगे। वो तो दूसरे के लिए है, ਜਿਹੜਾ मौजूदा है उसके लिए तो आज ही कह दिया भी थोड़ा समझो, आपके पास थोड़ा टाइम बचा है, जो कुछ करना है तो कर सकते हो। क्योंकि 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने रणनीति अपनाई, फिर सरकार में आए। 2019 में राम मंदिर के वायदे किए, उसके बाद सरकार बनाई। अब लगता है कि किस प्रकार से 2024 में है, तो जिस प्रकार से बुरा हाल है, महंगाई से बुरा हाल है, बेरोजगारी से बुरा हाल है, मजदूरों, किसानों, सबका देश में बुरा हाल है, तो 2024 में किस प्रकार से आपको लग रहा है सरकार बन पाएगी? नहीं, आप तो सारी बात जो मैं बोलने की छोड़ी नहीं है, आपने कोई छोड़ा ही नहीं मेरे के लिए बोलने के लिए। तो वो सबसे आप समझते हो ना, मीडिया में काम करते हो, सबके जब वोट आती है ना देश की या किसी सूबे की, तो जो राजनीतिक लोग होते हैं, कौमी पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, वो एक मांग पत्र लेके आती है, चुन घोषणा पत्र लेके आती है, भाई हमारे से लेके आओ, हम ये वादा करते हैं, हम जो आए तो ये इसके ऊपर पुगेंगे। तो मोदी की बात मैं करूँ 2014 की, मोदी ने भी
करा था एक बड़ा हमारे पूरे देश के किसानों के साथ, हमारे से लेके आओ, जो सोनिया ने मनमोहन ने काम नहीं करा तो देश के फार्म को हम करेंगे। उसका नाम था स्वामीनाथन कमीशन, उसका मैं पटिशनर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ रहा हूँ। तो उसमें फिर कांग्रेस को पता खेला, देश को पता खेला भाई किसानों हमारे से वोट पाओ, हम स्वामीनाथन फार्मूला लागू करेंगे। लागू करने के लिए ये पहली घटना है बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया अपने चोण वादा के उल्ट जाके। तो हम तो हमारा तो इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन तो उदों तो ही जो इसने वादा तोड़ा ना बीजेपी को, हम तो देश के लोगों के पास जा रहे हैं भाई इसको ना वोट पाओ, होर पाओ किसी को पा दो। तो अब तो टाइम आ गया, आज का जरा ऐलाननामा ये छोटा बात नहीं है, मत सोचो भी आगे चले गए। ये हमने सचेत करा और दूसरी पार्टियां भी सचेत करा भाई आप 2024 में जनता में जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। वो राजनीतिक ठगी नहीं चलेगी, वो राजनीतिक ठगी मारते, छोटा सा कागज लेके उसमें थोड़े लिख के तुम्हारे से भोले भाले किसान को लूटते हैं, व्यापारी को लूटते हैं, इसको मजदूर को लूटते हैं। मजदूर, और ये पहली बार होया है आज भी किसान मजदूर संघर्ष मजदूर जथेबंदियाँ करती हैं उनके लिए, मजदूरों के लिए, हम किसान के लिए करते हैं। मेरी 44 साल का किसान आंदोलन है। और जो मुलाजम जथेबंदी ट्रेड यूनियन जिसको बोलते हैं, वो अपने मुलाजिम को इंसाफ देने के लिए करते, उनकी बात नहीं बनती, हमारी भी नहीं बनती, मजदूर की भी बनती। आज हम इकट्ठे हो गए, आज बड़ा सुनहरी दिन है। और जो लालनामा ये छोटा लालनामा नहीं होगा, ये एज ए कागज नहीं समझ लेना, ये आने वाला देश का भविष्य करूँगा। उसमें जरा नफरत की हवा है ये नहीं चलने देगी। यानी जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो हुआ था कितना सशक्त था, और लेकिन गनीमत रही, कितने लोगों को, कितने किसानों को शहादत देनी पड़ गई, लेकिन उसके बाद जो है इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार से जो है संघर्ष। अरे मैं वो किसान आंदोलन का सिपाही हूँ ना, मुड़ला, क्योंकि मैं बुजुर्ग मेंबर था, हमारे वो 40 मेंबर थे, हमारे पंजाब के थोड़ा ज़्यादा थे क्योंकि हम आंदोलन लेके आए थे, हरियाणा के ज़्यादा थे, दूसरी स्टेट के है थे। तो वो आंदोलन तो हमने करा, शांत में रखा और दुनिया को जगाया। ये नहीं हिंदुस्तान को जाया, पूरी वर्ल्ड को उसका एक इतिहास बन गया भाई ऐसा शांतमय आंदोलन ना होगा, ना पहला होया था ना होगा। वो ऐसा ही हूँ थोड़ी वनसवनता ले आएंगे हम। उस आंदोलन तो डरने का था ना, कोई होर चोट भी लगाएंगे हम, चोट समझ गए, हाँ वो लगाएंगे। मोदी भजाओ देश बचाओ, बस हमारा नारा किसानों का ये है। बहुत अच्छी तरीके से, और बिल्कुल मेरा भी मानना है कि ये जो कहना चाह रहे हो और मैं जो कहना चाह रही हूँ यही है कि नफरत के खिलाफ जो राजनीति चल रही है तत्कालीन सरकार, उसके खिलाफ जो है एकता जो है, मजदूर, किसान, औरतें सभी जो है एकत्रित हुए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेघा हिंदुस्तानी देखिए और तमाम अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।